हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे ना जेक बोर्ड क्लास 9th वालों। तो यहाँ पे डियर बच्चों हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मैथ्स के सवाल जो कल आपके डायरेक्टली क्वेश्चन से आ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला गया बच्चों कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √81 को क्या लिख सकते हैं, आपका 9 लिख सकते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q बराबर 0 नहीं हो। क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि 1.27 बार जो बराबर है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1.2727 ए बार लगा मतलब रिपीट कर रहा है। तो क्या करेंगे, दो बार रिपीट किया तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन 1 मानेंगे, समीकरण 1 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे इधर क्या हो जाएगा 100x और इधर क्या हो जाएगा 127 माइनस 27 2.27 यही होंगे ना, डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। समीकरण 2 को 1 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समीकरण जो है 2 से 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बच्चों 127.2727 ये चलता रहेगा। फिर इधर क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा 1.272727 ये आपका चलता रहेगा। क्या कर रहे घटा दे रहे तो ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये 99x हो जाएगा फिर डियर बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा देखो राइट साइड वाले पॉइंट डेसिमल के बाद ये दोनों बराबर है ना, 0 हो जाएगा। पॉइंट साथ में एक गया तो क्या बचेगा 6 और 12 126 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 126 बटा आपका क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। 11 9 99 और 14 9 कितना हो जाता है बच्चों, ये 126 क्या आ गया 14/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 14/11 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि 6√6 है, 6√6 है, उसको भाग देना है 2√2 से। तो 6√2 आपका 6 लिखेंगे, बटा देंगे 2√2 लिखेंगे। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 को 2 गुने 3 और √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुने √3 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है 2 गुने √2, तो √2 से √2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3√3 बच गया, 3√3 बच गया, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन कि 81 का होल पावर 3/4, तो 81 का 3/4, तो 81 क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 का पावर 4 होल पावर क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 3/4 क्या हो जाएगा, कट के 4 कट के जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब जो हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 बार करेंगे गुना, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो जिसका x का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, x का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बहुपद बोलते हैं। तो देखो यहाँ x बटा में आ गया 1/x, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। √x आ गए तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। देखो √2 आपके अचर जो है हो सकता है, कांस्टेंट गुणांक हो सकते हैं, लेकिन x का पावर जो है वो आपका क्या पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, क्या ये आपकी बहुपद हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या कि x³ का इंटू 2 + 3x² का घात क्या होगा। तो इसको गुना कर लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2x³ और ये क्या हो जाएगा 3x² इंटू x³। तो अगर देखो बेस सेम रहा, नीचे वाला सेम रहा, तो ऊपर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो x³ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3x का पावर 5। अब मैक्सिमम पावर x का देखो कितना दिखा 5 दिखा, तो इसका घात कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि 4x + 3x² + 1 को अगर 1 + x से भाग देने पर शेषफल होगा। 1 + x से अगर भाग देने पर तो 1 + x को क्या करेंगे बराबर कर देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 और ये -1 हो जाएगा। अब इसमें x की जगह पे क्या रख देंगे -1 रख देंगे, -1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 1, यहाँ से क्या हो जाएगा -4, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके +3 और क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा -4 + 4 कट के कितना आ जाएगा 0, कितना गया 0, क्या हो जाएगा शेषफल 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि x² - 5x + 6 का गुणनखंड होगा। x² - 5x + 6 का 6 का गुणनखंड क्या होगा। तो क्या करते हैं बच्चों कि 6 और 1 को गुना करेंगे, 6 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आएगा, +6 आ गया ना। इसको इस तरह से तोड़ना है
गुणनखंड करना है कि जोड़ने वाला ए वाला बीच वाला आ जाए। तो किसे तोड़ेंगे, 2 गुने 3, 2 गुने 3 को 6 आ जाता है गुना करने पे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x और क्या लिख सकते हैं +6। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां से कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3 और ये -2 कॉमन ले लेंगे यहां से बच्चों, तो क्या बचेगा x माइनस 3। मतलब डब्बा, दोनों डब्बा में सेम होना चाहिए बच्चों, दोनों डब्बा में क्या होना चाहिए डियर बच्चों, सेम होना चाहिए। तो x माइनस 3 यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहां से x बचेगा और यहां क्या बचेगा -2 बचेगा। x माइनस 3 और x माइनस 2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मतलब a इंटू बी लिखो, अब b इंटू ए लिखो, दोनों एक ही चीज है ना बच्चों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अगर x, y तो x को क्या कहते हैं बच्चों, भुज कहते हैं, याद रखिएगा, और आपको भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, और जो x अक्ष मिले और y अक्ष जहां पे मिले उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और इसका जो कोमा क्या लिखते हैं, 0,0 लिखते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि बिंदु 3,1 की कोटि क्या होगा। तो बोले थे ना दायां वाला जो हो जाएगा कोटि हो जाएगा और बायां वाला क्या हो जाएगा बच्चों, भुज हो जाएगा। तो आप देख के नहीं बता दो दायां वाला क्या है, 1 है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि निम्न में कौन रेखिक समीकरण है, इनमें से एक रेखिक समीकरण है वो बताना है। रेखिक समीकरण का जो साधारण जो आपकी सूत्र होता है ax + b होता है, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री जो घात होना चाहिए कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। तो यहां से लेंगे, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, 1 और x का एलसीएम करेंगे लेंगे तो क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। तो 1x होता है तो x गुने x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, +1 हो जाएगा = 5 हो जाएंगे, x² + 1 = 5x। तो देखो मैक्सिमम पावर क्या दिख गया 2, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे a + b × a - b, क्या हो जाएगा x² - 1, तो ये क्या है पावर कितना दिख गया x का 2, मतलब ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। ये भी आपका रेखिक समीकरण नहीं है। अगर ये भी देखोगे तो x² दिख गया तो क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण है बच्चों, द्विघात समीकरण। तो इसको तोड़ते a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, x² - 2x + 1 हो जाता है बच्चों, = x² - 2। तो ये x² से x² कट जाएगा बच्चों, तो देखो क्या बचा -2x और ये क्या हो जाएगा +3 = 0। मैक्सिमम पावर कितना दिखा है x का, 1 दिखा, तो क्या हो जाएगा, यही तो आपकी क्या हो जाएंगे, यही तो बच्चों, यही तो आपका रेखिक समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन डियर बच्चों कि आपका समीकरण x = 3y की तुलना अगर ax + by + c = 0 से करने पर a, b एवं c के मान होंगे, a, b, c। तो ax + by प्लस क्या दिया हुआ बच्चों, c दिया हुआ है = 0 दिया हुआ है। तो यहां से x - 3y = क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0। तो एक x क्या है, a जो है आपका x का गुणांक है, यहां पे कितना दिखा a = 1 हो जाएगा बच्चों, b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों -3, y का गुणांक देखेंगे और c नहीं है, c क्या है अचर, तो c क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कोई दिखा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया मेरी जान, अगला क्वेश्चन जो बोला गया मेरी जान कि समीकरण 5x + 3y = 4 का हल होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हर एक का वैल्यू क्या करेंगे उसमें पुट करेंगे। तो 5 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 5 = 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 और 15 25, 25 = 4 होता है क्या बच्चों, नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर क्या 5 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 3 = 4। तो 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 = 4 होता है क्या बच्चों, नहीं होता है। तो x = -1 पुट करेंगे, 5 × -1 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 3 = क्या बच्चों 4 है। तो ये x की जगह पे माइनस है वो 1 रखे और y की जगह पे क्या रखे 3 रखे, तो ये -5 और कितना हो गया 9 = 4, 4 = 4 आ गया, ए आपके बराबर आ गया ना, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि y = 3 का आलेख समांतर होता है। y = 3 जो है आलेख किसका समांतर हो जाएगा, ए x अक्ष होता है बच्चों और ये y अक्ष होता है बच्चों। तो अगर y = 3 लिखेंगे, ये तो y = 3 है,
3 वाला लाइन यही तो है, तो एक्स अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर बोलता बच्चों एक्स बराबर 5 जो है किसका समांतर है, तो बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष का। उल्टा बोलेंगे, वाई इक्वल टू 3 दिया मतलब क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। और अगर बोलते हैं एक्स इक्वल टू 5 किसका समांतर है, तो क्या बोलते हैं, वाई अक्ष का बोलते हैं। उल्टा बोलेंगे, उल्टा, एक्स दिया रहेगा तो वाई अक्ष बोलेंगे, और अगर वाई दिया रहेगा तो एक्स अक्ष बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि एक बिंदु की विमाओं की संख्या है, तो ए पॉइंट का ना डायमेंशन, ना लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है, क्या होता है, 0 विमाएं होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है 65 डिग्री का संपूरक कोण, तो 100 संपूरक कोण बोलेगा तो 180 डिग्री में माइनस कर देंगे। कितने माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस 65, कितना हो जाएगा आपका, 115 डिग्री। कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। अगर पूरक कोण में बोलता, पूरक कोण में याद रखिएगा, पूरक कोण में बोलेगा तो 90 डिग्री माइनस 65 करते, 90 डिग्री माइनस 65 करते कितना हो जाता, 25 डिग्री होता। तो क्या पूछा, संपूरक में बोला, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि आकृति में PQ आपकी समांतर AB दिया हुआ है, PQ समांतर AB दिए हुए हैं, x का मान क्या होगा, तो एक कोण और एक कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 48 डिग्री प्लस 64 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा। अब 112 डिग्री, 180 में 112 डिग्री चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 68 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, x का मान 68 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला गया मेरी जान कि ट्रायंगल PQR में एंगल R बराबर एंगल P है। PQR बना लिए बच्चों, PQR बना लिए। अब जो एंगल R बराबर एंगल P दिया बच्चों, और आपका जो QR दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों, और PR जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए विपरीत भुजा क्या होता है बच्चों, विपरीत कोण, अगर एक कोण दोनों इक्वल दिया हुआ तो इसकी विपरीत भुजा जो होते हैं बराबर हो जाएंगे। मतलब QR बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PQ हो जाएगा, और PQ की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्या ट्रायंगल ABC में एंगल B बराबर एंगल C है और एंगल B बराबर 70 डिग्री है, तब एंगल A बराबर है। तो अब यहाँ पे एंगल A जो होगा किसके बराबर होंगे, तो एक आपका त्रिभुज है ABC बच्चों, ABC है, और एंगल B बराबर एंगल C है, और एंगल B कितना है, 70 डिग्री बच्चों, और एंगल C का कितना है, 70 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए 70 70 हो गया। तीनों कोनों का योग जो होता है त्रिभुज का कितना होता है, 180। 180 में 70 70 जोड़ के माइनस कर देंगे, 140, 180 में 140 घटा देंगे, कितना बचेगा बच्चों, 40 डिग्री। तो यही 40 डिग्री जो हो जाएगा वो एंगल ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्या बोला गया, निम्न में कौन सा समूह त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो सकती है। तो आपको पता होगा कोई त्रिभुज के दो भुजाओं का सम तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का सम करेंगे तो तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहां से एक और दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3, तो ये आपका भुजा त्रिभुज के भुजा नहीं हो सकते। 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 बराबर 6 हो गया, तो ये भी त्रिभुज के भुजा नहीं हो सकते। 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 जो है 7 से छोटा हो गया, तो ये भी त्रिभुज के भुजा नहीं हो सकते। 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11, 11 जो है 10 से बड़ा है। फिर 7 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 17, 17 जो है 4 से बड़ा हो जाएगा। फिर 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 14, 14 जो है 7 से बड़ा है। दो भुजा को जोड़े, तीसरा भुजा क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की कोई दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। क्या बोला गया बच्चों, सुनिएगा। ए बी सी कोई दो ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर बोला गया बच्चों, आर बोला गया है, तो यहां पे जो ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, और एंगल इसके जो एंगल है वो बी एंगल क्यू है। तो क्या लगा, एस ए एस लगा, क्या हो जाएगा, एस ए एस से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि ए बी सी डी चतुर्भुज में एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, और क्या दिए हुए बच्चों, ए सी बराबर बी डी नहीं दिया हुआ है, ए सी बराबर बी डी नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा बता सकते हो क्या,
ये आपके जो हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। एंगल ए बराबर एंगल सी दिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल डी दिया हुआ है, और AC जो है आपका BD के बराबर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका मतलब कि ABC त्रिभुज बनाए, AD ड्रॉ किए तो BC को जो है दो भाग में, दो बराबर भाग में बांट देगा। तो त्रिभुज को है वो दो इक्वल भाग में बांट देगा। तो ये जो आपका त्रिभुज ADC हो जाएगा, ADC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आधा हो जाएगा त्रिभुज ABC का। कितना हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा, 32, 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन बी हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। क्या होता है बच्चों, आधार गुने आपकी ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे आधार क्या है, AB कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, इसके संगत आपकी ऊंचाई होना चाहिए। AB लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों, AB का जो भुजा लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, DL लेना पड़ेगा, DL लेना पड़ेगा। और अगर हम AD लिए तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों, BM लेना पड़ेगा। और अगर हम DC लिए तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों, BN। तो यहां पे देखोगे BN और DL जो है बराबर है, BN और DL क्या है, बराबर है। तो BN के जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चों, हम DL रख सकते हैं। तो DC इंटू DL को मिला, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 26 कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक, कितना खींचा जा सकता है, एक। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि चित्र से x का मान है, x का मान, तो आपको पता होगा अर्धवृत्त में जो आपका कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और ये क्या है, वलय आपके चतुर्भुज है, वलय चतुर्भुज है। तो यहाँ पे 140, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। 90 और 40 कितना हो गया, 130, तो 180। तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री ABC त्रिभुज में। तो 180 में 130 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 50 डिग्री। और x बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला गया, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बनाओ बच्चों, एक त्रिज्या बनाओ, कितना, 10 सेंटीमीटर का। OA दे दो बच्चों, यहां से एक आपका क्या बनाओ, जीवा बनाओ। अब यहां से जो इसके केंद्र से दूरी है जीवा का वो 8 सेंटीमीटर है, P बोल देते हैं। तो आपके पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगा, तो AB का लंबाई क्या हो जाएगा, तो AP अगर x होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएंगे। क्योंकि OP जो होता है परपेंडिकुलर लंबवत होता है AB का, और OP जो है AB को दो इक्वल भाग में बांट देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अब देखो OPA आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, h² बराबर P² प्लस B²। h² कितना दिया बच्चों, 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। P कितना दिया बच्चों, 8, 8 का स्क्वायर प्लस B कितना माने, x माने बच्चों, x का स्क्वायर। तो x² बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, रूट आपके 36 हो जाएगा। 100 माइनस 64 कितना बचेगा बच्चों, रूट 36। और स्क्वायर है उधर ले जाएगा तो रूट में पड़ जाएगा, कितना जाएगा, 6। तो क्या ये 6 सेंटीमीटर आया। लेकिन क्या लेना हमें, AB बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस x हो जाएंगे बच्चों। तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि पटरी और प्रकार से की सहायता से कौन कौन हम नई संरचना संभव है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगा। समकोण भी बोला है, समद्विबाहु भी बोला है, मतलब कि ABC जहां पे 90 डिग्री होगा उसके भुजा जो संगत भुजा होंगे ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये आपका क्या है, समकोण भी है। और क्या h बोल देते हैं। तो हाफ इंटू आधार क्या है, x है, इंटू ऊंचाई क्या है, x है, बराबर कितना दिया हुआ बच्चों, 200 दिया हुआ है। 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर 200 गुने आपका 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400। 400 स्क्वायर रूट किसका होता है बच्चों, 20 का। किसका होता है, 20 का। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। h हमें निकालना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 200 आपका क्या हो जाएगा, 400, 20 का स्क्वायर 400 प्लस क्या हो जाएंगे 400, क्या
क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से 800 हो जाएगा। 800 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 400 गुने 2, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 20 होता है। 20 लिख दो और क्या लिख दो, √2। क्या आ जाएगा, 20 √2 सेंटीमीटर। ऑप्शन कोई दिखा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 32वां नंबर, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। तो एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं। फलक पूछे तो फलक 6 होता है। फलक पूछे बच्चों तो 6 होता है। और अगर शीर्ष पूछे तो कितना होता है बच्चों, 8 होता है। ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछा है, घनाभ के किनारे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो पाई आर एल प्लस आर होता है बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का, तो क्या होता, ये पाई आर एल होता। ये आयतन पूछे शंकु का तो क्या होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता। लेकिन क्या पूछा बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। ऑप्शन सी हो जाते बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल अधि। बेलन बोला गया, बेलन का आपका जो आधार क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया बच्चों, पाई ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, आर बराबर जो हो जाएगा √a स्क्वायर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। रेडियस कितना आ गया बच्चों, ए आ गया। रेडियस कितना आ गया, ऊंचाई कितना आ जाएगा बच्चों, h बराबर b दिया हुआ है। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 पाई RH होता है। 2 पाई RH होता है। तो 2 पाई r की जगह पे क्या आया बच्चों, a, और h की जगह पे क्या आया, b आया। 2 पाई AB सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 कि एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहला का जो आपका दो आपकी क्या है, दो आपके एक का रेडियस जो है बोल देते हैं आर बराबर 6 सेंटीमीटर है बच्चों। और बड़ा वाला का जो आपका जो बन रहा है उसका रेडियस जो आपका दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं बच्चों A1 है। A1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 6 गुने 6 हो जाएगा बच्चों। और इसका जो A2 बोल देते हैं, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोल देते हैं, A2। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 पाई इंटू आर कितना है, 12 इंटू 12। तो क्या A1 बटा A2 निकालना है। क्या निकालना बच्चों, A1 बटा A2। A1 कितना आया था बच्चों, 3 पाई आपके 6 गुने 6। और आपका A2 कितना आया था आपका, 3 पाई इंटू 12 गुने 12। तो यहाँ से 3 पाई से 3 पाई कट गया बच्चों। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 6, 6 दूनी 12। क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के ऊपर से गुना कर दो, 1 हो जाएगा। नीचे वाला 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। 1:4 हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि आंकड़ों में अधिकतम मान और निम्नतम मान के अंतर को कहते क्या कहते हैं, परिसर कहते। क्या कहते हैं बच्चों, परिसर कहते। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि वर्ग अंतराल 109 और 119 का वर्ग चिन्ह कौन सा है। तो वर्ग चिन्ह पूछा है तो क्या करना, दोनों को जोड़ लेना, दोनों को जोड़ लेना और आपके 2 से भाग कर देना। तो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा बच्चों। 128/2 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। और नीच सीमा पूछे तो बायां वाला, उच्च सीमा पूछे तो दायां वाला, याद रखिएगा। उच्च सीमा पूछे तो दायां वाला, नीच सीमा पूछे तो बायां वाला। तो इसका क्या पूछा है, वर्ग चिन्ह पूछा है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि 5 10 3 7 2 9 6 2 11 का माध्यिका। तो क्या करना बच्चों, छोटा से बड़ा लिख लेना। 2 2 और क्या हो जाएगा, 3 3 के बाद क्या हो जाएगा, 5 5 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 6 6 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 7 7 के बाद क्या आएगा, 9 9 के बाद क्या आएगा, 10 10 के बाद क्या आएगा, 11। अब क्या करना बच्चों, अब जो करना है, एक इधर से कट करना, एक इधर से कट करना। एक इधर से कट कीजिएगा, एक इधर से काटिएगा, एक इधर से काटिएगा, एक इधर से काटिएगा, एक इधर से काटिएगा, एक इधर से काटिएगा। बीच में जो बचेगा वो माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आप बोलोगे सर ये तो आपका ऑड था, देखो विषम था तो हम कर लिए, विषम था तो नो था इसीलिए कर लिए। अगर 10 टर्म आ जाते तो 2 को बचता, जैसे यहाँ पे ए बोल देते हैं तो 6 + a/2 कर देते। समझ आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 6 आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित्त जो आपका कितना आता है, 55 बार। तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा, तो पट जो आएगा 100 में कितना घटा दो, आपके 55, हेड घटा दो।
जो चित प्राप्त हो रहे हैं, कितना बचा पट जो आएगा कितना आएगा 45 बार। क्या हो जाएगा, पट का प्रकिता पूछा है तो कितना 45 बार आ रहा है, कितना में 100 में। क्या हो जाएगा 9 पचे 45, 9 20 दे है 20 पचे 100, क्या हो जाएगा 9/20 हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई तो कितना गेंद खेलती है 30 गेंद, टोटल गेंद कितना खेलती है 30 गेंद, और चौका कितना में मारती है 10 गेंद में, कितना में मारती है 10 बार। तो क्या हो जाएगा बच्चों, चौका मारने का प्रकिता जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा वाला जो कितना गेंद मारती है 10 चौका, बर कितना गेंद में 30 गेंद में, तो 3 क्या हो जाएगा 10/30, तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो ये हम 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखे जो कल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाए बच्चों। थैंक यू।